नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम विश्व के भूगोल से संबंधित जो टॉपिक होगा वो सौर मंडल के बारे में चर्चा करेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैनल है MSK STD 21 चैनल बाई बिहारी सर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। विश्व का भूगोल और टॉपिक होगा सौर मंडल। तो सौर मंडल ये हमारा सूर्य हो गया, सूर्य हो गया, सूर्य। तो सूर्य सौर मंडल कहते किसको हैं? सौर मंडल का क्या अर्थ है? तो सौर मंडल सूर्य और उससे निकले, उससे उत्पन्न हुए 8 ग्रह के सम्मिलित रूप को क्या कहा जाता है? सौर मंडल कहा जाता है। तो सौर मंडल में कितने कुल ग्रह हैं? ग्रह हैं सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह और सूर्य को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहा जाता है। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं, सूर्य के सबसे निकट क्या है? बुध है। उसके बाद बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कुल 8 ग्रह हैं सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चलिए 8 ग्रह हैं। तो ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, या सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो पोलैंड निवासी कॉपरनिकस ने सर्वप्रथम बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी न होकर के क्या है? सूर्य है। और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और 1543 में सर्वप्रथम बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? सूर्य है। किसने बताया? कॉपरनिकस ने बताया। और किसकी खोज किया? और सौर मंडल की खोज किया। कब? 1543 ईस्वी में। किसने? कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस ने। ठीक, सौर मंडल की खोज किया। गैसों के ग्रह, गैसों के ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया किसने? केपलर ने। किसने? केपलर ने। चलिए आगे, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में 8 ग्रह। आकार के दृष्टि से देखते हैं तो आकार के दृष्टि से है, आकार के दृष्टि से कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्या है? बृहस्पति है। उसके बाद पहला क्या है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद कौन सा ग्रह है?
उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद कौन सा ग्रह है, मंगल के बाद है सबसे छोटा क्या है, बुध। तो ये आकार के दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वो है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा क्या है, बुध। किसके अनुसार, यानी आकार के दृष्टि से। चलिए, ग्रह किसे कहा जाता है, ग्रह, ग्रह किसे कहा जाता है, वह खगोलीय पिंड जो सूर्य से निकले हुए हैं और सूर्य की ही परिक्रमा करते हैं और उनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहा जाता है, सूर्य से निकले हुए हैं और जिनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ग्रह कहा जाता है। उपग्रह किसे कहा जाता है, उपग्रह, उपग्रह किसे कहा जाता है, ग्रहों से टूटकर बने हुए खगोलीय पिंडों को ही क्या कहा जाता है, और साथ ही ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। चलिए, बौने ग्रह किसे कहा जाता है, बौने ग्रह, बौने ग्रह किसे कहा जाता है, जो ग्रहों से यानी उपग्रहों ग्रहों से भी छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और ये किसी ग्रह की जो है कक्षा को काटते हैं। जैसे प्लेटो सौर मंडल का 9वां ग्रह था, परंतु 2006 में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की खगोल शास्त्रियों की एक बैठक हुई, किस स्विट्जरलैंड की राजधानी प्राग में हुई, प्राग में हुई। और इसमें क्या हुआ, सौर मंडल के 9वें ग्रह प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। तो बौने ग्रह के अंतर्गत कौन आते हैं, बौने ग्रह में आते हैं आपका हो गया प्लूटो, दूसरा सेरस, तीसरा चिरान और चौथा आपका है 2003 UB 313, 2003 UB 313 या इरिस। ठीक, ये हैं क्या है, बौने ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, ये तो बौना ग्रह हो गया। क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में करोड़ों की संख्या में, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में करोड़ों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जब ये परिक्रमा करते हुए, क्योंकि पृथ्वी पर जो उल्कापात होते हैं, उल्का पिंड गिरते हैं, उनसे पृथ्वी की रक्षा से कौन सा ग्रह करता है, तो सौर मंडल का सबसे प्राचीन ग्रह बृहस्पति ग्रह क्या करता है, जो ये उल्का पिंड होते हैं इनको अपने धरातल पर खींच लेता है, क्योंकि बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से ज्यादा होता है और बृहस्पति अपनी कक्षा में खींच करके अपने धरातल पर गिरा लेता है और पृथ्वी की सुरक्षा करता है। जब कभी ये क्षुद्र ग्रह भटक करके पृथ्वी की कक्षा में आते हैं, तो पृथ्वी की घर्षण शक्ति के कारण क्या होता है, जलने लगते हैं। इसीलिए हमें रात में तारे टूटते हुए नजर
नजारे देखने को मिलता है, सरक पताली जैसा नजारा हमें देखने को मिलता है। परंतु जब ये उल्का पिंड बीच रास्ते में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, तब उन्हें क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। और जब ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी पर घर्षण के कारण जलकर नष्ट नहीं होते हैं और पृथ्वी के धरातल पर गिर जाते हैं, तो उन्हें उल्कापात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उल्कापात कहा जाता है। और जैसे उदाहरण के लिए महाराष्ट्र की लोनार झील, ये उल्कापात से निर्मित झील है। चलिए अब देख लेते हैं सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह है। और दो ग्रह हैं जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। दो ग्रह कौन हैं? एक शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, जो क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी 6 ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। यानी शुक्र और अरुण पर सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? तो होता है पश्चिम दिशा में। अस्त किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। और अन्य 6 ग्रह हैं तो वहां पर सूर्य का उदय पूरब में होता है, अस्त कहाँ होता है? पश्चिम दिशा में होता है। चलिए, तो ये था सौर मंडल से महत्वपूर्ण जानकारी। अब चर्चा कर लेते हैं बुध ग्रह। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह। मरकरी प्लैनेट बुध ग्रह। पहले चर्चा कर लेते हैं बुध ग्रह का व्यास क्या है। तो बुध ग्रह का व्यास है 4878 किलोमीटर। तो इसका व्यास है 4878 किलोमीटर, बुध ग्रह का व्यास। बुध ग्रह अपने अक्ष धुरी पर कितने समय में एक चक्कर घूम लेता है? तो 58.6 दिन। ठीक, 58.6 दिन। और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? तो सूर्य की परिक्रमा करता है 88 दिन में। सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है बुध? तो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है। सबसे तीव्र गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है जो जल्दी परिक्रमा कर लेता है? वो कौन है? बुध है। और बुध सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और यह आकार में सबसे छोटा ग्रह है और चंद्रमा के समान है। किसके समान है? चंद्रमा के समान है। तो बुध ग्रह का जो बुध ग्रह की महत्वपूर्ण खासियत होती है वो होता है बुध ग्रह में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है बुध ग्रह में? बुध ग्रह में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। और क्या होता है? बुध ग्रह का तापांतर बहुत अधिक होता है। बुध ग्रह का तापांतर बहुत अधिक होता है और दिन का तापमान 427 सेंटीग्रेड से लेकर के 600 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है बुध ग्रह के धरातल का ताप दिन में। और रात में तापमान कितना हो जाता है? तो माइनस 173 सेंटीग्रेड। दिन का तापमान 427 सेंटीग्रेड और रात का तापमान माइनस 173 सेंटीग्रेड। बुध ग्रह पर अब तक कौन सा मानव अंतरिक्ष यान भेजा गया? तो कोई भी मानव अंतरिक्ष यान नहीं भेजा गया, बल्कि रोबोटिक अंतरिक्ष यान 2 भेजे गए हैं। एक का नाम है मैनियर 10 और दूसरा है आपका
क्या है? मैसेंजर। मैसेंजर। तो ये रोबोटिक अभियान भेजा गया। तो ये था बुध ग्रह। अब चर्चा कर लेते हैं किस ग्रह के बारे में? तो चर्चा कर लेते हैं शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट। वीनस प्लैनेट शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह का व्यास कितना है? शुक्र ग्रह का व्यास है 12,104 किलोमीटर। व्यास कितना है? 12,104 किलोमीटर। शुक्र ग्रह अपने अक्ष दूरी पर कितने समय में घूम लेता है? तो 243 दिन में। कितने? 243 दिन में। सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह शुक्र ग्रह है। और शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करता है? तो शुक्र ग्रह क्या करता है? शुक्र ग्रह परिक्रमा करता है 225 दिन में। कितने में? 225 दिन में। चलिए, शुक्र ग्रह और पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? पृथ्वी और शुक्र को जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सुबह का तारा, सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। शुक्र को सुबह का तारा, सांझ का तारा कहा जाता है, क्योंकि सुबह के समय शुक्र ग्रह पूर्व दिशा में दिखाई पड़ता है और पश्चिम दिशा में शाम को पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। कौन? शुक्र ग्रह। चलिए आगे। शुक्र ग्रह को सुंदरता की देवी कहा जाता है। यूरोपियन लोग, खास करके यूरोपियन लोग शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है? सुंदरता की देवी। कौन सी देवी? सुंदरता की देवी। सुंदरता की देवी किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए, प्रेम प्रेम से संबंधित यानी प्रेम विवाह से संबंधित कौन सा ग्रह संबंधित है? तो प्रेम विवाह। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह। प्रेम विवाह के लिए उत्तरदायी ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र ग्रह। चलिए, शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह सबसे गर्म है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह है। क्यों गर्म ग्रह है? रीजन क्या है? किस कारण सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 97% पाई जाती है। कार्बन डाई CO2 कितना पाई जाती है? 97% लगभग पाई जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो शुक्र के वायुमंडल को गर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र ग्रह। क्यों चमकीला ग्रह है? क्योंकि शुक्र ग्रह का धरातल सूर्य के प्रकाश या किरणों को 70% सबसे चमकीला कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है, क्योंकि 70% किरणों को परावर्तित कर देता है, इसलिए शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं पृथ्वी के बारे में। कौन सा ग्रह? पृथ्वी। चलिए पृथ्वी की चर्चा कर लेते हैं। चलिए पृथ्वी की चर्चा कर लेते हैं। पृथ्वी EARTH, अर्थ। पृथ्वी
अब देखिए पृथ्वी का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर। 51 51 करोड़ 51 करोड़ 1,00,000 और 500 वर्ग किलोमीटर। तो पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है 51 करोड़ 1,05,00,000 वर्ग किलोमीटर पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल है। तो पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपने पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास या भूमध्यरेखी व्यास कितना है? तो पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास है 12,756 किलोमीटर। ये हो गया पृथ्वी का विषुवतरेखी व्यास। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर। तो पृथ्वी के विषुवतरेखी व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर है? तो वो है 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का अंतर है। पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर 23 घंटे कितने 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर एक बार घूम लेती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णनगत या दैनिक गति कहते हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अब देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी 1610 किलोमीटर प्रति पृथ्वी अपने अक्ष धुरी पर 1610 किलोमीटर के स्पीड से अपने अक्ष धुरी पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी एक बार घूम लेती है। परंतु सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर कितने समय में घूम लेती है? तो 365 दिन कितने 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 5 घंटे 365 दिन 365 दिन लगभग 6 घंटे 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य की एक बार परिक्रमा कर लेती है। कौन? पृथ्वी। जिसे पृथ्वी की वार्षिक गति या पृथ्वी का परिक्रमा गति कहते हैं। चलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है। अपने अक्ष के तल पर पृथ्वी कितने डिग्री झुकी हुई है? तो कितनी डिग्री है? 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। और अपने अक्ष के कक्ष तल से कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री की पृथ्वी अपने अक्ष के कक्ष तल से कोण बनाती है 66.5 डिग्री की। चलिए पृथ्वी की आयु कितनी है? तो पृथ्वी की आयु है
पृथ्वी की आय है 4.6 अरब अरब वर्ष। पृथ्वी की आय कितनी है? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर जल है और कितने परसेंट भाग पर स्थल है? तो पृथ्वी के 71% भाग पर क्या है? जल, और 29% भाग पर क्या है? स्थल। यानी पृथ्वी में जल की अधिकता के कारण, जल की अधिकता के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। कौन ग्रह? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल के नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या क्या है? तो पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु क्या है? तो पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,850 मीटर। और पृथ्वी का सबसे निचला समुद्र में जो स्थल है, स्थान है, वो है मेरियाना गर्त या मेरियाना ट्रेंच। कहाँ है? वो है आपका प्रशांत महासागर में। कहाँ? फिलीपींस के पास, जिसकी गहराई है 11,033 मीटर। चलिए अब देखिए, और पृथ्वी का सबसे निचला स्थल वाला निचला स्थल कौन है? तो वो है मृत सागर। कौन सागर है? मृत सागर। मृत सागर जिसकी समुद्र तल से गहराई है 396 मीटर। 396 मीटर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।